A very good morning to all of you. Today I will discuss a very important topic with you, and that is refraction through prism. This is class 10th topic and it is from the chapter Human Eye and Colorful World. So इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? तो इसमें सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अगर किसी प्रिज्म से लाइट पास होती है तो उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है. आफ्टर दैट आई विल डिस्कस विद यू द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन. जब लाइट को पास करेंगे प्रिज्म से तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है 7 कलर्स का, वो डिस्कस करेंगे. एंड आफ्टर दैट अगर आपको उस स्पेक्ट्रम को वापस वाइट लाइट में कन्वर्ट करना है तो वो आप कैसे करेंगे. उस फेनोमेना को हम बोलते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम. तो ये सब टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म क्या है. तो उससे पहले ये देखते हैं प्रिज्म क्या होता है. ठीक है, रिफ्रैक्शन तो आपने पढ़ा होगा लाइट चैप्टर में भी. रिफ्रैक्शन का मीनिंग होता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो बेंड होती है, या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से अवे बेंड होगी. ठीक है. प्रिज्म, अब प्रिज्म का क्या मीनिंग होता है, क्योंकि हमें लाइट को प्रिज्म से पास करना है. तो प्रिज्म का मतलब होता है कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसका बेस और टॉप एक जैसा हो, उसको हम प्रिज्म कहते हैं. अब आपके सिलेबस में जो है दैट इज ट्राइंगुलर प्रिज्म. तो ट्राइंगुलर प्रिज्म ट्राइंगल शेप का दिखता है. अब एक्चुअली इसमें होता क्या है. सो प्रिज्म विच हैज टू ट्राइंगुलर सरफेसेस, दो ट्राइंगुलर सरफेसेस होते हैं ट्राइंगुलर प्रिज्म में. इसका बेस और टॉप ट्राइंगल शेप का होता है. एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस, और 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं. लेटरल का मीनिंग है जो साइडवेज होते हैं. ये प्रिज्म है आपका. मैंने एक 2 डायमेंशनल इसकी फिगर बनाई है, क्योंकि बोर्ड पे तो 2 डायमेंशन ही हम बना सकते हैं. तो ये एक मैंने फिगर बनाने की ट्राई की है यहाँ पे. इसमें ये ट्राइंगल शेप जो आपको दिख रही है ये प्रिज्म का आपको टॉप दिख रहा है. ऐसा ही बिल्कुल एग्जैक्टली इसका बेस भी होगा ट्राइंगल शेप का. एंड जो इस साइड में सरफेसेस है ये यहां पे सरफेसेस जो होते हैं वो होते हैं रेक्टेंगुलर शेप के. इनको हम बोलते हैं लेटरल सरफेसेस. ठीक है. तो ट्राइंगुलर प्रिज्म हमारा कैसा होता है, जिसका बेस और टॉप ट्राइंगल शेप के होंगे, और जो साइडवेज सरफेसेस होते हैं जो साइड में होते हैं जिनको लेटरल सरफेसेस कहते हैं, वो हमारे रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं. अब चेक करते हैं लाइट जब इससे पास करेगी तो वो किस तरह से उसमें रिफ्रैक्शन होती है. ठीक है. एग्जाम में आता है बनाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ड्रॉ द रे डायग्राम व्हेन द लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म. तो आप कैसे बनाओगे. देखिए, तो सबसे पहले यहां से लाइट को इंसिडेंट करेंगे प्रिज्म के ऊपर. तो मैं मान रहा हूं कि क्योंकि लाइट को हम लेफ्ट टू राइट ही ट्रेवल करवाते हैं, तो लेफ्ट साइड से मैं एक लाइट रे इंसिडेंट कर रहा हूं इस प्रिज्म के ऊपर. ये मैंने एक लाइट रे इंसिडेंट कर दी. तो लाइट रे है तो इसके ऊपर एरो आपको बनाना है. ठीक है. अब जैसे ये प्रिज्म में एंट्री करेगी तो ये नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अवे बेंड करेगी. तो सबसे पहले हमें एक नॉर्मल बनाना होगा. स्टूडेंट्स, जब भी आप रिफ्रैक्शन स्टडी करते हैं तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी. तो आप सबसे पहले जो भी इंटरफेस होता है, मतलब जहां पे लाइट गिरती है वहां पे आप नॉर्मल बना लें. नॉर्मल का मीनिंग होता है उस सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर. तो आपका सरफेस है AB, इसके ऊपर लाइट गिर रही है तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बना ले इस पॉइंट पे. तो परपेंडिकुलर कुछ ऐसे आप बनाएंगे. तो ये मैंने क्या बनाया, इसके ऊपर नॉर्मल बना दिया. ठीक है. अब ये लाइट रे इस सरफेस AB पे गिरी और ये डॉटेड में जो मैंने बनाया ये इसके ऊपर नॉर्मल बनाया. अब आपको अच्छे से पता है प्रिज्म जनरली बना होता है ग्लास का. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.5 है और इसके आसपास एयर प्रेजेंट है. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 एज्यूम करते हैं. तो आपका रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट ट्रेवल कर रही है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी. ठीक है. तो नॉर्मल की तरफ आप उसको बेंड कर देंगे कुछ इस तरह से. तो देख सकते हैं आप लाइट रे ऐसे जा रही थी आपकी कुछ इस पाथ पे आगे की तरफ. ठीक है, ऐसे.
और वो किस तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, तो जानी तो कैसे चाहिए थी, इस तरह से, और वो ऐसे बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ। ठीक है, अब ये लाइट रे जाके हिट कर रही है सरफेस एसी को। ठीक है, अब लाइट किसके अंदर प्रेजेंट है, प्रिज्म के अंदर। अब उसको बाहर निकलना एयर में, सो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ठीक है, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ वो जा रही है, तो अब वो नॉर्मल से अवे बेंड करेंगे, और उसको स्टडी करने के लिए पहले हमें एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा इस सरफेस के ऊपर। तो आप यहां पे भी एक नॉर्मल बनाएंगे, सो दिस इज द नॉर्मल जो हमने सरफेस एसी के ऊपर बनाया है। ये नॉर्मल बनाया था जब ये लाइट रे इंसिडेंट हुई थी। ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए अब ये लाइट रे अंदर है प्रिज्म के, और इस सरफेस को हिट कर रही है एसी को, एसी साइड को, तो हमने एसी साइड के ऊपर एक नॉर्मल बना दिया। अब ये लाइट रे बाहर निकलेगी, अब हमें पता है इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से अवे बेंड करेगी कुछ इस तरह से। सो स्टूडेंट को एक मिसकंसेप्शन रहती है, वो कहता है सर ये तो एसी की तरफ बेंड हुई है। स्टूडेंट्स, एसी आपका सरफेस है, नॉर्मल ये डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड लाइन इस तरह से, तो ये ऐसे सीधी जानी थी पर इस तरह से अवे बेंड हो गई। ठीक है, तो ये नॉर्मल से, ये नॉर्मल है डॉटेड में है जो, उससे अवे बेंड हुई है। ठीक है, तो अभी कुछ को कोई नाम दे देते हैं, ई, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं क्यू, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं आर, एंड इसको हम नाम दे देते हैं एस। सो स्टूडेंट्स, यहां पे जो ये PQ है, PQ हमारी है इंसिडेंट रे। ये सब आपको मेंशन करना होता है अपने डायग्राम में। दिस इज अवर इंसिडेंट रे। QR ये इंसिडेंट रे थी, अब ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। QR रिफ्रैक्शन हुई है तो इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। ऐसा ही स्टूडेंट्स कुछ आपने ग्लास लैब में सीखा होगा लाइट चैप्टर में, कुछ वैसा ही है। ग्लास लैब की जगह इस बार अपने पास प्रिज्म, रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। इसके बाद स्टूडेंट्स ये RS है, ये आपकी वो रे है जो इस प्रिज्म से बाहर निकल रही है, एमर्ज कर रही है बाहर, तो इसको हम बोलेंगे एमर्जेंट रे। जैसे ग्लास लैब में बोलते थे ना एमर्जेंट रे, ऐसे ये भी एमर्जेंट रे है क्योंकि ये ग्लास लैब आपके प्रिज्म से बाहर निकल रही है। दिस इज कॉल्ड एमर्जेंट रे। ठीक है, तो हमने अपनी जो रेस थी उनके बारे में बता दिया है। PQ हमारी इंसिडेंट रे थी जो सबसे पहले गिरी थी प्रिज्म के ऊपर, उसके बाद रिफ्रैक्शन हुई, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, फिर ये जब सरफेस एसी पे गिरी तो ये ट्रेवल कर रही थी रेयर से डेंसर की तरफ, सॉरी डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ। तो हमने जब नॉर्मल बनाया तो हमारी जो रे बाहर निकली वो नॉर्मल से अवे बेंड हुई है। ठीक है, मैंने नाम दे दिए हैं इनको। अब एंगल्स बताने की बारी आ गई है। तो स्टूडेंट्स, हमें अच्छे से पता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस PQ, इट इज अवर इंसिडेंट रे और ये एक नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैंने इसको I से डिनोट कर दिया, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप यहां देख सकते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है QR और ये हमारा नॉर्मल है। तो हमारी रिफ्रैक्टेड रे QR और इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको मैंने R से डिनोट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद RS हमारी एमर्जेंट रे है, एमर्जेंट, और ये हमारा नॉर्मल है। तो एमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। एक बार सबसे पहले इन तीनों एंगल्स को डिनोट कर देते हैं, लिख देते हैं इनके बारे में। सो I क्या है स्टूडेंट्स हमारा, दिस इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ
इंसिडेंस, या इसको हम इंसिडेंट एंगल भी बोल सकते हैं, इंसिडेंट एंगल। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स आर हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या इसको हम रिफ्रैक्टेड एंगल भी बोल सकते हैं, बेटर रहेगा। आप जो आप लिखना चाहो, आपको इजी लगे आप लिख सकते हैं। एंड ई इज कॉल्ड एंगल ऑफ एमर्जेंस, एमर्जेंस, ठीक है। तो आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ एमर्जेंस। बाकी ये एंगल आपको शो करने की जरूरत नहीं होती है। इन योर हायर क्लासेस, क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो वहां पे हर एक एंगल हमें शो करना होता है। आपकी क्लास 10th में आपको इनको अभी शो करने की बाकियों को जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे दो और एंगल आएंगे, वो भी हमें डिनोट करने हैं। कौन से है वो? सबसे पहला एंगल होगा स्टूडेंट्स हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म स्टूडेंट्स वो एंगल होता है जो हमारे रेक्टेंगुलर सरफेसेस है, ये लेटरल सरफेसेस जो साइडवेज है, इनके बीच में बनता है। तो राइट नाउ आप एक 2 डायमेंशनल फिगर देख रहे हैं जो मैंने बोर्ड पे बनाई है। इसमें आप ये कह सकते हो कोई भी दो साइड्स के बीच में जो एंगल है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे एंगल मैं बनाऊंगा, दिस एट पॉइंट ए, दिस विल बी कॉल्ड माय एंगल ऑफ प्रिज्म। ऐसे ही बी को भी कह सकता हूं मैं, सी को भी कह सकता हूं, पर राइट नाउ क्योंकि हमारा जो साइड ए है, जो पॉइंट ए है, ये ऊपर है, टॉप की तरफ है, तो अभी के लिए हम इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। वरना आप एंगल बी को और सी को भी एंगल ऑफ प्रिज्म कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो ए है, ए हमारा क्या है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है पॉइंट ए पे, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। वी कैन कॉल इट एंगल ऑफ प्रिज्म। अब स्टूडेंट हमारा लास्ट एक एंगल रह गया, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ डेविएशन। स्टूडेंट्स एंगल ऑफ डेविएशन का मीनिंग होता है जो हमारी इंसिडेंट रे है स्टूडेंट्स, ये जो PQ है, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती समथिंग लाइक दिस, आगे की तरफ ये निकलता, ठीक है। अब प्रिज्म के होने की वजह से ये कुछ ऐसे बाहर निकल रही है, एमर्जेंट रे जो है, ठीक है। तो हमारी PQ जो रे आई थी वो फाइनली RS डायरेक्शन में निकल रही है, ठीक है। तो ये जानी तो ऐसे सीधी चाहिए थी, पर ये इस तरह से जा रही है, तो इसमें डेविएशन हो रही है। तो एंगल ऑफ डेविएशन मतलब जो एंगल आपके इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में होता है उसको कहते हैं। अब ये हम शो कैसे करेंगे इसमें, वो देखिए, बहुत इजी होता है शो करना। तो विद द हेल्प ऑफ रेड मार्कर आई एम गोइंग टू शो इट। तो ये जो PQ हमारी इंसिडेंट रे है, इसको मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये कुछ ऐसे ट्रेवल करती, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये ऐसे सीधी निकल जाती। यू नो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो इस तरह से ये सीधी आगे निकल जाती, ठीक है। तो हमारी जो इंसिडेंट रे थी PQ वो ऐसे जानी चाहिए थी, बट प्रिज्म की वजह से फाइनली वो कैसे आ रही है, इस पाथ पे आ रही है। तो एक बार इसको बैकवर्ड में मूव करके देता हूं आपको, ठीक है। तो ग्रीन मार्कर से मैं अपनी जो एमर्जेंट रे है उसको शो कर रहा हूं, बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको एक बार एक्सटेंड कर रहा हूं, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी, ये जो रेड लाइन है ये शो कर रही है हमारी इंसिडेंट रे, इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी। एंड ग्रीन लाइन शो कर रही है हमारी अब जिस डायरेक्शन में हमारी रे जा रही है फाइनली, ठीक है, प्रिज्म से पास करने के बाद। तो जानी तो ऐसे चाहिए थी, पर जा कैसे रही है, ऐसे। तो यहाँ पे हमारा एक डेविएशन हो गया है स्टूडेंट्स, हमारी रे ऐसे निकल जानी चाहिए थी, पर वो ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, इस तरह से RS डायरेक्शन में। सो दिस इज द डेविएशन जो आपकी इंसिडेंट रे में आ रहा है जब वो प्रिज्म से पास कर रही है। और स्टूडेंट इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको शो करते हैं हम सिंबल कैपिटल D से। सो हियर कैपिटल D इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। एग्जाम में आपकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है।
कि व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप डिफाइन कैसे करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन को, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, so it is the angle between इंसिडेंट रे। स्टूडेंट इंसिडेंट रे को हमने कंप्लीट शो किया है डॉटेड लाइन में आगे तक। इंसिडेंट रे यहाँ पे हमने PQ से डिनोट की है, बट एंगल ऑफ डेविएशन को दिखाने के लिए हमने डॉटेड लाइन में उसको आगे की तरफ भी फॉरवर्ड एक्सटेंड किया है। ऐसे इमर्जेंट रे जो है उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है। आपका डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इन्हीं के बीच में होता है। सो इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब स्टूडेंट्स, हमारा एक फॉर्मूला भी होता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म जब होता है, ये डिफरेंट एंगल्स के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन मैं आपको लिख देता हूं, काफी बार आपको बुक्स में मिलता है, आप रेफरेंस बुक पढ़ते हैं उसमें ये फॉर्मूला गिवन होता है, तो वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। एक रिलेशन होता है स्टूडेंट्स, आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस के बीच में एक रिलेशन है। स्टूडेंट्स, कभी भी आपकी लाइट प्रिज्म से पास करेगी तो आपका जो भी एंगल ऑफ प्रिज्म होगा प्लस में जो भी एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ए इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज द एंगल, डी इज योर एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल है। इनका सम हमेशा किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इज, प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंस, प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंस। सो स्टूडेंट, अगर आपको कई बार एमसीक्यू में होता है, एमसीक्यू में 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि आपको एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया, आपको एंगल ऑफ डेविएशन दे दिया, आपको एंगल ऑफ एमर्जेंस दे दिया, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, तो इस फॉर्मूले से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपके एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमर्जेंस के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कोई भी 3 वैल्यू अगर आपको दे दे तो 4th वैल्यू आप इजीली यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, दिस वाज योर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब हमें ये पता चल गया कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होती है। एंड स्टूडेंट्स, ये फिगर दिखने में भी आपको डिफिकल्ट लग रही होगी, बट बहुत इजी है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, हाँ, अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपसे एग्जाम में बन नहीं पाएगी। सो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस है। अब इसके बाद लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय द प्रिज्म। अब स्टूडेंट, यही प्रिज्म होगा। अब हम यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट करेंगे वो व्हाइट लाइट होगी। व्हाइट लाइट मीन्स जो लाइट सन से आती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। अब जैसे वो व्हाइट लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी, अब वो अंदर सिर्फ एक नहीं, अब 7 वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, और उसी फिनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्जन। एक बार उसकी फिगर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, वो सब आपको शो करता हूँ कैसे होता है। Now students, let us discuss about dispersion of white light by prism. अभी जो हमने प्रिज्म से रिफ्रैक्शन पढ़ी थी, तो वहां पे हमें ये क्लियर हो गया है कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है प्रिज्म से। अब जब प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट गिरेगी, व्हाइट लाइट मींस जो लाइट सन से आती है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, तो वो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। एंड स्टूडेंट, इसी को हम डिस्पर्जन बोलते हैं। तो डिस्पर्जन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स when it passes through a prism, जब वो किसी प्रिज्म से पास करती है। स्टूडेंट्स, हमारे एटमॉस्फेयर में आपके जनरली आपका जब रेनफॉल होता है उसके बाद आपको प्रिज्म, आपको एक रेनबो दिखाई देता है। सो स्टूडेंट्स, वो रेनबो जो होता है वो भी एक डिस्पर्जन का ही एग्जाम्पल होता है। उसमें जो प्रिज्म हमारे पास होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो रेनबो इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ, और यू कैन से एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्जन। अब स्टूडेंट्स, व्हाइट लाइट जिन 7 कलर्स में स्प्लिट होगी, इन 7 कलर्स के कॉम्बिनेशन को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आपको याद रखना है, स्पेक्ट्रम मीन्स द 7 कलर्स इन विच लाइट इज स्प्लिटेड, जिसमें लाइट स्प्लिट हुई है आपकी। ठीक है,
एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स in which white light is split after it passes through a prism. That combination is called spectrum. अब देखते हैं जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर गिराएंगे तो वो कैसे 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो ये प्रिज्म है आपका, ट्राइंगुलर प्रिज्म ही हमें लेना है, दैट इज इन द सिलेबस। अब व्हाइट लाइट को हम इंसिडेंट करेंगे इसके ऊपर। तो इस बार ये हमारी व्हाइट लाइट हम इसको कंसिडर करते हैं, व्हाइट लाइट। इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, पर अभी हमें दिखाई नहीं देंगे, अभी वो सारे के सारे इकट्ठा है, कंबाइंड है। अब ये लाइट इसके ऊपर गिरेगी। अब स्टूडेंट्स ये लाइट ट्रेवल तो ऐसे करनी चाहिए आगे डॉटेड फॉर्म में, मैं आपको शो कर रहा हूँ। अब हमें नॉर्मल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होती इस डायग्राम में। ये लाइट ऐसे पास होनी चाहिए इस डायरेक्शन में। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट ऐसे सीधी निकल जाती, बट क्योंकि प्रिज्म प्रेजेंट है तो ये लाइट अब नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, मतलब सीधी जाने की जगह नीचे हो जाएगी, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये 7 कलर्स में स्प्लिट भी हो जाती है। सो 7 कलर्स में स्प्लिटिंग इसको हमें दिखानी है लाइट की, तो 7 कलर्स आप यहां से शो करेंगे, ठीक है। तो इसको 7 आप उसमें स्प्लिट कर देंगे स्टूडेंट्स, 7 लाइट रेज में आप इसको स्प्लिट करेंगे। सो दिस इज अवर फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड। तो हमारी ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर्स में स्प्लिट होना स्टार्ट हो गई। दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, this is sixth, and this one is seventh. So 7 कलर्स में हमारी लाइट स्प्लिट हो चुकी है। अब ये बाहर निकलेगी प्रिज्म से, तो कुछ इस तरह से। अब ये नॉर्मल से अवे बेंड होगी लाइट रेज आपकी, तो इनको आप थोड़ा सा अवे दिखा देंगे इस तरह से। 3 4 5 6 and 7। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इनके ऊपर एरो शो करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये हमारी व्हाइट लाइट थी, जैसे ये प्रिज्म के ऊपर गिरी ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। तो थोड़ा सा आप नॉर्मल की तरफ बेंड करेंगे, नॉर्मल होता तो हम यहां बनाते नॉर्मल हमारा, ठीक है। तो लाइट रे सीधी ना जाके बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ, और जब ये यहां गिरेगी तो यहां पर भी एक नॉर्मल होता है जैसे हमने पीछे बनाया था, उससे अवे, तो अवे हमने बेंड करके दिखा दिए। अब स्टूडेंट्स ये जो 7 कलर्स होते हैं ये होते कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स ये 7 कलर होते हैं विबग्योर। विबग्योर, V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red। अब ये आपको यहाँ पे कौन से होंगे हमें कैसे पता चलेगा? सो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जो आपका वॉयलेट होता है वो सबसे नीचे वाला कलर होता है यहाँ। इसके बाद आप विबग्योर इस तरह से लिख देंगे, विबग्योर की स्पेलिंग जैसे लिखते हैं वैसे आप लिखेंगे विबग्योर। तो वॉयलेट आपका सबसे नीचे वाला कलर और रेड सबसे ऊपर वाला कलर होता है। जो वॉयलेट होता है स्टूडेंट उसमें जो डेविएशन होती है वो सबसे ज्यादा होती है और रेड में डेविएशन सबसे कम होती है। इसके पीछे का रीजन होता है इनकी वेवलेंथ। स्टूडेंट्स जो वेवलेंथ है आपकी वो डिफरेंट कलर्स की अलग अलग होती है, तो वे वेवलेंथ डिसाइड करती है कि किसमें डेविएशन ज्यादा होगी किसमें डेविएशन कम होगी। बहुत जल्दी मैं आपको वो भी बताऊंगा, पर पहले एक बार इसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्रिज्म था, हमने उसके ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट की। अब ये लाइट इस तरह से ये डॉटेड लाइन के अलोंग यहाँ ऐसे जानी चाहिए थी, अगर प्रिज्म नहीं होता तो इस तरह से सीधी निकल जाती, बट प्रिज्म होने की वजह से ये डेविएट होगी, अंदर रिफ्रैक्शन होगी इसकी। एंड स्टूडेंट्स व्हाइट लाइट हमेशा 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। जो हमारा लास्ट डायग्राम हमने इससे पहले किया था
उसमें हमने एक नॉर्मल लाइट रे ली थी, हमने व्हाइट लाइट को कंसीडर नहीं किया था, इसलिए 7 कलर्स में वो स्प्लिट नहीं हुई थी। ठीक है, अभी हमने व्हाइट लाइट ली है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है और इसी को हम डिस्पर्जन बोलते हैं। तो हमारी व्हाइट लाइट जैसे यहाँ पे इंसिडेंट हुई वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई और 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। अब जब वो बाहर निकली, एमर्ज हुई हमारी जो 7 कलर्स है, तो वो नॉर्मल से अवे बेंड हो गई, जैसे हमने लास्ट डायग्राम में बनाया था कुछ कुछ वैसा ही है। ठीक है, और कलर्स क्या होते हैं, विबग्योर। सबसे नीचे वाला कलर आपको याद रखना है वॉयलेट होता है, सबसे ऊपर वाला रेड होता है। स्टूडेंट, इसके बेसिस पे आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। एग्जामिनर ने क्या किया था, ऐसे एक फिगर दे दी थी और उसमें सारे कलर्स ना दिखा के उसने 3 या 4 लाइट रेज दिखाई थी और उसने उनको नाम दे दिया था XYZ, ऐसे करके उसने कलर्स के नाम ना देके XYZ लिख दिया था और ये पूछा था XYZ ये कौन से कलर्स होंगे। तो जिस स्टूडेंट को ये पता है, नीचे वॉयलेट होता है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और सबसे ऊपर रेड होता है, तो वो स्टूडेंट उस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकता था। और फिर एग्जामिनर ने पूछा था ये जो हो रहा है XYZ कलर्स में लाइट स्प्लिट हो रही है, ये किस फेनोमेना की वजह से हो रही है, तो आपको आंसर करना था वहां डिस्पर्जन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म, तो आपको ये ड्रॉ करना है। और अगर आपसे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है तो वो भी आपसे, मैंने आपको बता दिया वो कैसे पूछ सकता है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं कि ये जो डिस्पर्जन होती है, ये लाइट स्प्लिट हुई है 7 कलर्स में और ये जो बेंडिंग हुई है ये किस कारण से हुई है। सो व्हाट्स द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और रेड की सबसे कम क्यों हुई, वॉयलेट की सबसे ज्यादा डेविएशन क्यों हुई, वो देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस व्हाट्स द कॉज ऑफ डिस्पर्जन, मतलब ये जो स्प्लिटिंग हुई है लाइट की, व्हाइट लाइट की, ये क्यों हुई है। सो स्टूडेंट, इसका रीजन होता है डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ। हमारी जो लाइट है वो 7 कलर से बनी है व्हाइट लाइट, और हर एक कलर की वेवलेंथ डिफरेंट होती है। वेवलेंथ अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। सो दे बेंड बाय डिफरेंट एंगल व्हेन पास थ्रू प्रिज्म। सो अगर किसी कलर की वेवलेंथ अलग है दूसरे कलर से, तो आपको याद रखना है वो अलग अलग एंगल से डेविएट करेंगे, उनका एंगल ऑफ डेविएशन अलग होता है। ये प्रॉपर्टी होती है जो हर किसी कलर पे आपकी अप्लाई होती है। सो हमारे व्हाइट लाइट में अलग अलग कलर होते हैं 7, और 7 कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वो अलग होती है। सो वेवलेंथ अलग होने की वजह से जो ये कलर्स होते हैं ये अलग एंगल से डेविएट करते हैं, बेंड करते हैं। सो दे बेंड बाय डिफरेंट एंगल्स व्हेन दे पास थ्रू प्रिज्म। और जब अलग एंगल से वो बेंड करते हैं तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। सो आप देख सकते हैं जो वॉयलेट कलर है, व्हाइट लाइट ये थी, अब वॉयलेट कलर मिला मेरे को यहाँ पे डिस्पर्जन के बाद, तो व्हाइट जो वॉयलेट है वो सबसे ज्यादा उसमें डेविएशन हो रही है, वो सबसे नीचे आता है, उसका एंगल सबसे ज्यादा। अगर आप वॉयलेट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा, वो वॉयलेट का सबसे ज्यादा होता है। ऐसे ही रेड को अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये इंसिडेंट लाइट के साथ आपको एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा, वो रेड का सबसे कम होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिज्म से जब लाइट पास करती है तो सबसे ज्यादा डेविएशन किस में होता है, वॉयलेट में। सबसे कम डेविएशन किस में होता है, रेड में। और इसका रीजन क्या होता है डिस्पर्जन का, हमारे जो लाइट के डिफरेंट कलर्स है उनकी वेवलेंथ अलग होती है, डिफरेंट होती है, इसी वजह से उनका जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो भी डिफरेंट होता है, तो वो बेंड करते हैं बाय डिफरेंट एंगल व्हेन दे पास थ्रू प्रिज्म। अब ये होता कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ, पर पहले आपको वेवलेंथ समझाता हूँ क्या होता है, वेवलेंथ का मीनिंग क्या है। सो स्टूडेंट, हमारे पास जो वेव्स, जो हमारी लाइट होती है वो एक तरह की वेव होती है, और वेव में हमारे पास 2 तरह की वेव्स होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होती है ट्रांसवर्स वेव। ये आपका क्लास 9th में एक चैप्टर होता है साउंड, वहाँ पे ये क्लियर होता है। तो साउंड हमारी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और जो लाइट होती है वो एक ट्रांसवर्स वेव होती है। मैं आपको शो कर देता हूँ लाइट, क्योंकि अभी हमें लाइट को पढ़ना है। तो लाइट हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है, और ट्रांसवर्स वेव कुछ इस तरह से ट्रेवल करती है एनवायरनमेंट में। अब बच्चा कहता है सर वो तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यस वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, पर जो लाइट होती है उसका नेचर ट्रांसवर्स होता है। लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, इस तरह ऊपर नीचे, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसी शेप मिलती है ट्रांसवर्स वेव की,
ठीक है। अब यहाँ पे जो ये ऊपर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रस्ट और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रो। अब स्टूडेंट वेवलेंथ का मीनिंग क्या होता है? वेवलेंथ का मीनिंग होता है कोई भी दो क्रस्ट आप ले लो, कोई भी कंसेक्यूटिव होनी चाहिए एक के बाद एक, उनके टॉप के बीच में, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। या फिर आप दो ट्रफ भी ले सकते हैं, जो नीचे वाले ये आपके बने हुए हैं इनको भी आप ले सकते हैं, तो इनके बीच में भी जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ का मीनिंग क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रो, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ वेवलेंथ। अब रेड कलर के केस में स्टूडेंट्स, रेड कलर के केस में जो ये क्रेस्ट होते हैं इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा कहलाती है। ऐसे ही जो आपकी वॉयलेट कलर है उसके लिए जो ये क्रेस्ट होते हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं, तो आपकी जो वेवलेंथ होती है वॉयलेट कलर की वो सबसे कम कहलाती है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया वेवलेंथ का, बाकी कलर्स की इनके बीच में होती है। तो वेवलेंथ स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है, वेवलेंथ का मतलब दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, उसको कहते हैं वेवलेंथ। रेड की सबसे ज्यादा है, आपको याद रखनी है, ये यूज होगा आगे। और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। कुछ इस तरह से चलता है, मिनिमम किसकी है? वॉयलेट की, मैक्सिमम किसकी है? रेड की। इस तरह से इंक्रीज होती है। वॉयलेट से ज्यादा होती है इंडिगो की, फिर ब्लू की, फिर ग्रीन की, फिर येलो की, फिर ऑरेंज की, और रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। तो आई थिंक वेवलेंथ का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। वेवलेंथ का मीनिंग है दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। रेड के केस में सबसे ज्यादा होता है तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वॉयलेट में सबसे कम होता है तो वॉयलेट की वेवलेंथ कम है, बाकी की इनके बीच में होती है। ठीक है, अब देखते हैं इस वेवलेंथ का वेवलेंथ अलग होने की वजह से हमारी डेविएशन कैसे हुई अलग। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। अब ये डी है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, जिस एंगल से हमारी लाइट डेविएट हुई है। ठीक है, अभी मैंने लास्ट फिगर में भी आपको शो किया था। अब स्टूडेंट्स ये जो डेविएशन होती है ये एन है यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा। तो जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो डेविएशन भी ज्यादा होगा। अब स्टूडेंट्स जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो स्टूडेंट एन वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एन की जगह मैं 1/λ पुट कर सकता हूं, तो मेरा डी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ठीक है, इन शॉर्ट बोलूं तो डी आपका लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट्स डी एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एन वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एन की जगह मैंने 1/λ पुट कर दिया तो मेरा डी आ गया प्रोपोर्शनल टू 1/λ, मींस डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसकी डेविएशन कम होगी, अगर किसी की वेवलेंथ कम होगी तो उसकी डेविएशन ज्यादा होगी। अब स्टूडेंट्स देखिए, वॉयलेट की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, सॉरी वॉयलेट की वेवलेंथ मिनिमम होती है, और वॉयलेट की वेवलेंथ मिनिमम है तो डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। अब ये देखिए मैंने लिखा है वॉयलेट में डेविएशन सबसे ज्यादा है। ऐसे ही रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ये देखिए रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और वेवलेंथ ज्यादा होगी तो डेविएशन कम होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रेड का डेविएशन सबसे कम है। तो आपको ध्यान रखना है ये रिलेशन। अब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, ये रब करके आपको कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ एक रिलेशन लिख देता हूँ। जो डेविएशन होती है आपकी एंगल ऑफ डेविएशन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टूडेंट्स वेवलेंथ के, और वेवलेंथ आप याद कर चुके हैं, रेड की मैक्सिमम होती है तो रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम, वेवलेंथ ज्यादा है तो डेविएशन कम है, इसलिए रेड में मिनिमम डेविएशन होता है। ऐसे ही वॉयलेट की मिनिमम होती है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कम है तो डेविएशन ज्यादा होगा, इसलिए वॉयलेट का जो डेविएशन होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और वेवलेंथ का आपको टेंशन नहीं लेनी है, फंडा मैंने क्लियर किया, आप इतना दिमाग में रखें वो भी काफी है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रफ। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव होती है, वो कुछ इस तरह से ट्रेवल करती है वेव की फॉर्म में अगर हम देखें तो। ठीक है, वैसे आप याद रखें लाइट अगर रे आपको शो करना है, ये लाइट रे है,
हम वेव को अगर शो करेंगे लाइट को वेव की तरह तो हमें ऐसे दिखाना होता है, ठीक है। तो ये अलग कंसेप्ट है, अभी आपके सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो विद यू। टिल देन यू कीप स्टडी। बाय।